हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर के सभी मेथड पेपर को डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर हमें कंप्यूटर साइंस का भी प्रोवाइड करें। ये देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का है और इससे मैटर नहीं है कि ये कब पूछा जा रहा है। आपका जो मेथड पेपर का जो पैटर्न होता है वो किसी भी साल को उठा के देख ले, इवन कि 2019-18 के पहले मैंने देखा था, तो वो सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से हैं। उसमें से आपको परेशान नहीं होना है। मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपसे, जिस तरीके से आपको मैं बताता हूँ उसी तरीके से आप तैयारी करें। उसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मेथड पेपर में, वो बहुत इजी होता है। इसको समझते हैं कि किस तरीके से आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है आपका, वैसे तो 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 आपको करने होते हैं, बस बहुत इजी होता है। 3 यूनिट होता है ना, एक छोड़ो एक करो ऐसे रहता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछ रहा है कि व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एज आर टीचिंग। मैं आपको हिंदी में भी इसका बता देता हूँ, कंप्यूटर क्या है, शिक्षण सामग्री के रूप में कंप्यूटर के फायदे और नुकसान क्या है। ठीक है ना, सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में ही मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ये जो है ना, सपोज दैट कि आपका मेथड पेपर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के बारे में आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और नेचर ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना, तो एक कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन यही से पूछे जाएंगे। बस आपको ये बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर क्या है ना, सोसाइटी में स्टूडेंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये कोरिलेट करके आप तब बताते चले जाओगे जब आपको पता होगा कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। सिंपल है ये, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ करके चले जाओगे और कंप्यूटर को पूरी तरीके से क्या है, उसके नेचर, उसके टाइप्स, उसकी सारी चीज़ें आपको पढ़ते चले जाओगे। तो कंप्यूटर की नॉलेज क्या है, एक क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक नॉलेज है, जहाँ से क्या कहते हैं कंप्यूटर के थ्रू से सारी चीज़ सिखाया जाता है, सारी तरह के प्रोग्रामिंग किए जाते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लोगे, आपको आपका जो ये मेथड पेपर है आपको ये अच्छे तरीके से आता होगा। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, कौन कौन सा मेथड कंप्यूटर साइंस को, कब जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे तो कौन सा मेथड, वेरियस कौन कौन सा मेथड आप अपनाएंगे। देखो बच्चे, मेथड अपनाने का मतलब है कि किस तरीके से आप पढ़ाना चाहेंगे बच्चे को, कि उस तरीके से बच्चा जो है आपका कंप्यूटर का जो कोर्स है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। देखिए पहला जो मेथड हो जाएगा, इसका पहला मेथड हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि कंप्यूटर जो है ना, सिर्फ अगर मैं थ्योरेटिकल आपको कंप्यूटर पढ़ाता चला जाऊं, है ना, कंप्यूटर में कितने भी कोर्सेज है, कितनी भी प्रोग्रामिंग है ना, हार्डवेयर की हो चाहे सॉफ्टवेयर की हो, उनको अगर मैं थ्योरेटिकल पढ़ाते हुए चला जाऊं, आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाऊं, तो वो चीज़ नहीं होगा अच्छा। तो मेथड यानी कि विधि क्या अच्छा है उसके लिए, पढ़ाने के लिए विधि आपको ये सबसे अच्छा रहेगा कि लर्निंग बाय डूइंग पहला मेथड हो जाएगा इसका पढ़ाने का। दूसरा जो हो जाएगा इसका, दूसरा क्या होगा, क्या कहते हैं प्रैक्टिकल मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा, प्रैक्टिकल मेथड। और तीसरा क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग मेथड। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग मेथड। और चौथा क्या है आपका प्रोग्रामिंग मेथड। पांचवा क्या हो जाएगा, टेक्निकल मेथड। तो ये सारे मेथड जो है आप इसमें लिख देंगे और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। यानी कि किस तरीके से आप कंप्यूटर को पढ़ाएंगे वो मेथड बताना है, वो विधि बताना है आपको। अब उसके बाद देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वेरियस क्या कहते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि उसमें क्या क्या होता है, सीपीयू होता है ना, हार्डवेयर होता है, उसके बाद क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि उसमें जितनी भी चीज़ें होती है ना मिली हुई, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है ना। कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं, क्या क्या है, मेमोरी क्या होता है ना, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, क्या कहते हैं कि प्रोग्रामिंग का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, सारे कंपोनेंट्स यानी कि विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए, कैसी कैसी चीज़ें उसमें सिखाया जाता है, कैसी कैसी चीज़ें उसमें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप बस बता दोगे कंप्यूटर के बारे में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो कहता है कि व्हाट इज करिकुलम। देखो बच्चे, करिकुलम आपको बता दिया है, पाठ्यक्रम क्या होता है ना, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है। पाठ्यक्रम को तो आपको पता है ना कि पाठ्यक्रम और सिलेबस, और आपको पता है अच्छी तरीके से कि पाठ्यक्रम, करिकुलम क्या होता है। करिकुलम वो होता है जहां पर आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो उसका जो पूरा का जो एक सिस्टमैटिक वे में जो अरेंजमेंट होता है उसको पाठ्यक्रम बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। ये चीज़ आपको वहां पर आपने पढ़ा होगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में मैंने ये सारी चीज़ें बताया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि जब कोई करिकुलम बनाया जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, रचना किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, तो कौन कौन
कौन से प्रिंसिपल्स को अपनाने हैं पाठ्यक्रम को बनाने के लिए, कौन कौन से क्या है सिद्धांत को अपनाने हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को अपनाने हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को बनाने के लिए सबसे पहले क्या सिद्धांत होगा, चाइल्ड सेंटर सिद्धांत होगा, चाइल्ड सेंटर सिद्धांत होगा। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या देखेंगे चाइल्ड मेंटल लेवल देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, दूसरा प्रिंसिपल होगा चाइल्ड मेंटल लेवल देखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हो वो क्या करिकुलम जो आप बना रहे हो वो किसके बेस पे, किस पर बेस्ड हो, आपके एनवायरनमेंट पे यानी कि वातावरण पे बेस्ड हो। उसके बाद हो जाएगा बेस्ड ऑन सोसाइटी यानी कि समाज जो होता है उस पर बेस्ड हो आपका करिकुलम। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंप्रिहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग यानी सूझबूझ के मुताबिक, सूझबूझ के अकॉर्डिंग आपका क्या हो, प्रिंसिपल हो करिकुलम का। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन यानी कि संबंध में, एक दूसरे के संबंध में, ऐसे पहले कुछ पढ़ा है तो उसके संबंध में आपको करिकुलम बनाना है। उसके बाद पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल, जो भी आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो प्रैक्टिकल के वे में भी उसका प्रिंसिपल होना चाहिए। और इसी तरीके से 10वां पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस तरीके से आप 50 पॉइंट अपने से भी लिख सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी, स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये कह रहा है कि क्या कंप्यूटर से सोसाइटी में और स्टूडेंट्स में और एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आया है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है बच्चे कि कंप्यूटर से आज की जो एजुकेशन की जो नॉलेज है वो पूरा का पूरा क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो वो कंप्यूटर अगर नहीं होगा तो हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। सोसाइटी जो है इतना डेवलप कंप्यूटर की वजह से हुआ है, स्टूडेंट का जो माइंड डेवलप हुआ है वो कंप्यूटर की वजह से हुआ है। एजुकेशन सिस्टम में जो आज बदलाव देख रहे हैं आप, ऑब्वियसली आप जो मुझको इस तरीके से सीख रहे हैं, जो ऑनलाइन सीख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये कंप्यूटर का ही देन है एक तरीके से। ठीक है, किताबी नॉलेज के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर की देन है। और कंप्यूटर ने तो बहुत ज़्यादा क्या किया है, इफेक्ट डाला है, प्रभाव डाला है स्टूडेंट्स की लाइफ में, एजुकेशन सिस्टम में और सोसाइटी में, हर जगह पर ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के महत्व बता देंगे आप, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि राइट शॉर्ट नोट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग टू साइड यानी कि 4 में से किसी 2 पे आपको लिखना है। इसमें से पहला क्या है आपका, पहला आपका यहाँ देख सकते हैं, ये कह रहा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको पता होगा बच्चे के फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और उसके बाद जो है आपका 5th जनरेशन, इस तरीके से जनरेशन बदलता रहता है। तो जनरेशन क्यों बदलता रहता है, ये जनरेशन इसलिए बदलता रहता है, जो भी हार्डवेयर है, जो भी सॉफ्टवेयर है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो भी मशीन है, जो भी प्रोग्रामिंग है, सपोज दैट के स्टार्टिंग की बात करें, जब फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें कमियाँ थी वहाँ पर, जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करता था यानी कि स्पेस बहुत लेता था। उसके बाद उसकी जो स्टोरेज थी बहुत कम थी, बहुत हीट हो जाता था। फिर इसकी जो है लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी, लोगों को और ज़्यादा स्टोरेज चाहिए था। फिर सेकेंड जनरेशन आया, उसकी स्पीड अच्छी हुई। तो इस तरीके से आपको पता है कि जनरेशन लिखते हुए चले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये एक पढ़ाने का तरीका है। सपोज दैट आप अपने क्लास में जाते हैं तो बहुत तरीके से पढ़ाते हैं, कोई खेल के पढ़ा रहा है, कोई समझा के पढ़ा रहा है, कोई लेक्चर से पढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होगा। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मतलब ये होता है कि आप गए अपने क्लास में और बच्चे को कह दिया कि देखो बच्चे, आज की प्रॉब्लम ये है, यानी कि हमारे क्लास में 100 बच्चों का एडमिशन है ये, और आते सिर्फ कितने हैं, 10 बच्चे आते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन आप निकालो। आपने प्रॉब्लम दे दिया, आप कुछ भी डिस्कस नहीं करोगे, बच्चा खुद करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बच्चा खुद करेगा। अब बच्चा क्या करेगा कि ये समझेगा कि टीचर अच्छे नहीं है पढ़ाने वाले, या फिर यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का वो अच्छा नहीं है, या फिर यहाँ के बिहेवियर नहीं है अच्छा, या फिर बच्चे जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं उस तरीके से उसको प्रोवाइड नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन जब निकाल के पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद लास्ट वाला होता है आपका प्रोजेक्ट मेथड।
प्रोजेक्ट मेथड को मैंने आपको बता दिया है कि जॉन डेवी का कॉन्सेप्ट है ये, है ना। किलपैट्रिक एक बहुत बड़ा नाम है, किलपैट्रिक ने इस मेथड को दिया हुआ है, ठीक है। इस मेथड को किसने दिया है? किलपैट्रिक ने। और सबसे बड़ी जो बात होती है ना, देखो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड में ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है किसी चीज को, प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज को प्रैक्टिकली, यानी कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सोल्व करता है, ठीक है ना। यानी कि स्टूडेंट्स सोल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन कैसे करता है? वो अपने लेवल पर, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने सेंस लगा करके, अपने दिमाग लगा करके, और अपने जो है पॉइंट आउट निकाल करके, अपना जो है थिंकिंग को लगा करके जब बच्चा करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि चाइल्ड सेंटर होता है, यानी कि बच्चे अपने तरीके से, अपने लेवल से, अपने दिमागी क्षमता से, अपने प्रैक्टिस से, अपने एक्सपीरियंसेस से जब कोई चीज सीखता है, करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट मेथड। आई होप कि समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज इसके बाद भी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।